Good morning students. Now today we will continue the revision of chapter 9. Today we will discuss the comparison of fractions. Let's see examples. Number A 4/8, 6/8. हमें इसका comparison देखना है. Both the fractions are like fractions. Which type of fraction? These two. These are like fractions whose denominators are same. That is called a like fractions. ये दोनों ही like fractions हैं. When the like fractions, then the smaller numerator is the smaller and the greater numerator is the greater. We compare the numerators. हम यहाँ पर न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है, इसलिए इसमें से हम देखकर बता नहीं सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है. तो जब लाइक फ्रैक्शंस आते हैं तो हम उसके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं. न्यूमरेटर में हम देखेंगे कि हमारा कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है. तो हमने यहाँ देखा 4 और 6 में 6 बड़ा है. So this fraction is greater. तो 6/8 is greater than 4/8. तो हमारा ये साइन कहाँ आ जाएगा? इस तरीके से. जहाँ भी ये ओपन जो माउथ होता है वो ग्रेटर फ्रैक्शन की तरफ होगा या ग्रेटर नंबर है उसकी तरफ में ये साइन लगता है. और उसका जो ये पॉइंट होता है वो हमारा स्मॉलर नंबर की तरफ आता है. तो ये आपने देखा फिश देखी है, उसका ओपन माउथ होता है तो ओपन माउथ हमेशा बिगर नंबर की तरफ आएगा और उसका जो यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है दैट इज इन स्मॉलर नंबर, वो स्मॉलर नंबर को इंडिकेट करेगा. तो यहाँ पे इस तरीके से साइन आएगा, इसका मुंह इस तरफ है तो ये वाला फ्रैक्शन जो है दैट इज द ग्रेटर. तो जब अभी हमने क्या सिखाया, when the denominators are same means like fraction comes, then we compare the numerators. तब हम उसके numerators को compare करेंगे. The fractions with the greater numerator is greater for like fractions. जिसका numerator बड़ा होता है वो बड़ा fraction होता है. Now you see the next example, that is 12/6 and 9/6. This is also their like fraction. अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर्स को. न्यूमरेटर्स में क्या देखेंगे? 12 और 9. कौन सा बड़ा है इसमें? 12. तो ये इस तरफ हमारा साइन. इट मीन्स 12/6 is greater than 9/6. The next example you can see that is 7/12 and 7/5. यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूमरेटर से दिस फ्रैक्शंस, विच टाइप ऑफ दिस फ्रैक्शन इज, दिस इज अ अनलाइक फ्रैक्शन. तो अनलाइक फ्रैक्शन में आपने देखा जब न्यूमरेटर्स सेम होते हैं तो विच वन इज ग्रेटर, तब हम कौन से फ्रैक्शन को बड़ा बताएंगे. तो इसको देखिए आप, यहाँ पर ये दोनों न्यूमरेटर सेम है दैट इज 7. तो जिस का डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है दैट इज द ग्रेटर वन, वो फ्रैक्शन बड़ा माना जाता है. अगेन आई रिपीट, व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम देन यू सी द डिनोमिनेटर. द डिनोमिनेटर इज लेस, दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर. जिसका डिनोमिनेटर कम होता है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा माना जाता है. कब माना जाता है? जब उसके न्यूमरेटर्स सेम होते हैं. अगेन आई रिपीट, जब न्यूमरेटर्स सेम होते हैं तब हम डिनोमिनेटर्स का कंपैरिजन करेंगे. डिनोमिनेटर्स में देखेंगे तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा दैट इज द ग्रेटर फ्रैक्शन, वो वाला फ्रैक्शन बड़ा माना जाएगा. तो यहाँ पे हमने देखा डिनोमिनेटर्स में कंपेयर किया 12 और 5 मीन्स 12 से 5 छोटा है तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर होगा. इसको अनदर वे से भी हम देख सकते हैं
एक तो ये मेथड है कि हमको सिंपली ये याद रखना है कि व्हेन द न्यूमरेटर्स इज सेम देन द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। इसका ही सेकंड मेथड है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स 7 को हम 5 से, मैं यहाँ पे अगेन ये फ्रैक्शन लिख के आपको बताती हूँ कि हम इसको क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला न्यूमरेटर सेकंड वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले न्यूमरेटर सेकंड वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 5 का कितना आया 35 और हमारा ये हो जाएगा 84, 7 2 जा 14, 7 7 8, 12 7 जा 84। अब आप देखेंगे दोनों को हमने कंपेयर किया 35 और 84, विच वन इज ग्रेटर, 84 इज ग्रेटर, तो ये वाला फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन। तो इसके दो मेथड हैं, हमें या तो ये याद रखें या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। Now you see the next example, 9 upon 16, 9 upon 18. Here you see the numerators are same. When the numerators are same, then we compare the denominators. We see the denominators, which denominator is smaller, that is 16. So this fraction 9 upon 16 is greater than 9 upon 18. ये हमारा बड़ा। अभी हमने बताया था आपको कि जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम उनके डिनोमिनेटर्स को देखते हैं कि किसका डिनोमिनेटर छोटा है, वो वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा होता है जब न्यूमरेटर सेम होते हैं। और द अदर मेथड इज, इसको दूसरे मेथड से हमने सॉल्व करना इस तरीके से बताया है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे। तो आप देखेंगे 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 प्लस 7 दैट इज 60, तो 162 आ गया इसको मल्टीप्लाई करने से। अब हमने इसको किया 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 प्लस 5 दैट इज 40। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है, 162 और 144, तो हमने क्या देखा, ये वाला नंबर बड़ा है। इट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस, 9 upon 16 इज ग्रेटर देन 9 upon 18। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा बेस्ट है आप इस चीज को रिमेंबर रखें कि व्हेन द न्यूमरेटर्स आर सेम दैट द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। द नेक्स्ट इज दैट इज द अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स। यहाँ पे हमने देखा ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का मेथड ये, या तो हम अपने डिनोमिनेटर सेम कर लें या हम न्यूमरेटर सेम कर लें। तो हमें दोनों को पता है, फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें, इट मीन्स लाइक फ्रैक्शन बना दें। या लाइक फ्रैक्शन गिवन है, इसको हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये सबसे ग्रेटर नंबर है, डेट इज 12। तो यहाँ या तो एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए, और एलसीएम फाइंड आउट करने का मेथड हमने आपको बता रखा है कि इसमें हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 3/12 का, तो हमारा 12 आएगा। और इसका अनदर मेथड है, अगर आप विदाउट एलसीएम करके मीन्स एलसीएम फाइंड आउट नहीं करना चाहते हैं, बिना एलसीएम के करना चाहते हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 12 2 जा, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 24, और 24 अपॉन यहाँ पे 3 है, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। 2 है, 2 को हमने 12 से करा, तो हमने इसको भी 12 3 जा हो गया 36, और 3 3 जा 9 किया, फिर इनको आपस में किया तो 12 3 जा 36। तो हमारा दोनों
डिनोमिनेटर्स क्या आ गए, सेम आ गए। मीन्स हमने इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि पहले हमने क्या किया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 24 आ गया। फिर 3 को 3 से करा तो यहाँ पे हमारा 9 आ गया। फिर हमने 3 को 12 से किया तो 36 आ गया, और 12 को 3 से करा तो यहाँ पे 36 आ गया। मीन्स पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ न्यूमरेटर में लिख दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ न्यूमरेटर में आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। अब हमारा ये क्या बन गया, लाइक फ्रैक्शन बन गया। जब लाइक फ्रैक्शन होता है तो हम क्या चीज चेक करते हैं, न्यूमरेटर को देखते हैं कि विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर। तो 24 और 9 में से कौन सा ग्रेटर है हमारा, दैट इज 24। तो दिस इज ग्रेटर फ्रैक्शन। 24/36 इज ग्रेटर देन 9/36। अब इसको अगर आप लोवेस्ट टर्म में करना चाहते हैं तो आपको पता है 12 से कटता है, ये 12 3 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, और ये हो जाएगा 3 की टेबल से 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। मीन्स की 2/3 इज ग्रेटर देन 3/12। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं व्हेन डिफरेंट denominators, it means the unlike fraction comes, then first we change it into a like fraction, then we compare it. Now the next example you see, that is 2/3 and 4/5, that is the unlike fraction. ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो हम लाइक फ्रैक्शन में इसको कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए सबसे पहले ये है, तो 2 को हमने किससे इंटू कर दिया, 5 से, तो 3 को भी हमने 5 से, जिस नंबर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर को हम डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 है, इसके क्रॉस में 3 है, तो 4 को हमने 3 से कर दिया, तो 5 को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखेंगे 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पे हो गया 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। तो हमारे दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम आ गए, इट मीन्स लाइक फ्रैक्शन में आ गया। अब लाइक फ्रैक्शन में आने के बाद हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं कि कौन सा न्यूमरेटर हमारा बड़ा है। तो हमने देखा 12 इज ग्रेटर देन 10, तो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर, दैट इज 12/15 इज ग्रेटर देन 10/15। तो 12/15 का क्या था हमारा, 4/5। तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा। तो जब अनलाइक फ्रैक्शन गिवन होता है तो हम उसको या तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड हमें मिलता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जिस नंबर को हम न्यूमरेटर से कर रहे हैं उसी नंबर को हम डिनोमिनेटर से करेंगे। यहाँ पे भी हमने क्रॉस में ऐसे किया, जिस नंबर से हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा उसी नंबर से हमने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करा। हमारा लाइक फ्रैक्शन में आ गया, फिर हमने इसको कंपेयर करके बता दिया कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। इसका सेकंड मेथड हम ऐसे भी करके देख सकते हैं कि 2/3 है और 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 ज़ा 10 और 3 4 ज़ा 12, तो 10 और 12 में से कौन सा बड़ा है, 12, तो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो सिंपल हम इस तरीके से भी इसको करके बता सकते हैं, और हम इस तरीके से कंपेयर करके फिर बता देंगे कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर।